वक्त के साथ टेक्नोलॉजी ने इंसान को आगे बढ़ना सिखाया, साथ में ये भी सिखाया कि इनोवेशन कैसे करते हैं। छोटी चीज़ों में भी इंसान ने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। और आज मैं लघु उद्योग मशीनरी जिसको दिखा रहा हूँ वो राइस मिल है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि राइस मिल में कितना आगे इंसान सोच चुका है। कहाँ वो राइस मिल होती थी जो कि बड़े बड़े करोड़ों रुपए वाली दिखती थी आपको गांव देहात में। आजकल जो राइस मिल प्लांट हो गए हैं, आप देख सकते हैं तरह तरह के राइस मिल प्लांट है जो कि छोटे से स्पेस में रखे हुए हैं और वाकई सब उम्दा काम करते हैं। आज बहुत तरह के राइस मिल के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके लिए मैं आया हूं यहाँ पे पंजाब मशीनरी के अंदर। एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहूँगा सिद्दक जी का, जिन्होंने यहाँ पे राइस मिल का जो है जाल बिछा रखा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी और आगे सभी दर्शकों को भी। मैंने 6N70 से शुरू किया था जी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि लगातार और भी चीज़ें जो है उसमें जुड़ती गई और एक से एक चीज़ें आ गई। सर ये देखिए, सीधी सी बात है, जैसी जरूरत होती है ना वैसी मशीनें बना के देनी पड़ती है। पहले एक बात थी कि पहले ये मशीन केवल मोटर पे चलती थी, फिर धीरे धीरे आई छोटे वाले इंजन पे चलने लगे। लोगों ने उसको ट्रैक्टर पे लगाना शुरू कर दिया। अब ट्रैक्टर के साथ क्या हुआ कि लोग राइस मिल तो लगा रहे हैं, साथ में डायमंड चक्की भी लगा रहे हैं। तो एक ही ट्रैक्टर की ट्रॉली पे डायमंड चक्की भी हम लोग लगा के दे रहे हैं और राइस मिल भी लगा के दे रहे हैं। और यहाँ तक कि दो को जुड़वा भी लगा दे रहे हैं। ये देखिए एक जुड़वा राइस मिल, देखिए जुड़वा राइस मिल लगा के दे रहे मतलब तरह तरह का इनोवेशन वही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बधाई हो पंजाब मशीनरी और गुरु नानक इंटरप्राइजेज को, जिन्होंने इतना कुछ किया किसानों के लिए और काफ़ी लोकप्रिय हुई। आपने जो भी मॉडल उतारा वो बाजार में बहुत सक्सेसफुल है। बहुत मेरे को भी फ़ोन आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा रहा। और चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं कि आज समझेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी राइस मिल यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ना सर, देखिए ये जितनी मेरी राइस मिल आप पीछे देख रहे हैं, ये सारी मशीनें मोटर पे, इंजन पे और ट्रैक्टर पे चलने वाली है। ये तीनों पे चलने वाली है। लेकिन ये स्पेशल वीडियो केवल और केवल ट्रैक्टर वालों के लिए है। अच्छा, केवल और केवल ट्रैक्टर वालों के लिए। अभी इसके अलावा 2 मॉडल है जो अभी हम रखे नहीं, क्योंकि समय नहीं था कि अंदर से लाल करके मैं फिर बाहर रखूं। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये हमारा सबसे बड़ा जंबो मॉडल का। ये जंबो मॉडल है जी। जंबो मॉडल की खासियत क्या है कि पहली बात है, देखिए हम लोग जितनी भी राइस मिलें चला रहे हैं, ये राइस मिलें ट्रैक्टर पे चलने वाली है। अच्छा, जब ये ट्रैक्टर पे चलेंगी तो क्या होता है कि सर ट्रैक्टर तेल खाता है हमारा। ट्रैक्टर जब तेल खा रहा है तो जैसे सिंगल मशीन चलाएंगे तब भी उतना ही तेल लगेगा और डबल मशीन चलाएंगे तब भी उतना ही तेल लगेगा। सीधी सी बात है, ट्रैक्टर का जो पीटीओ शाफ्ट होती है उसको आरपीएम बनाने के लिए 15,000 आरपीएम पे चलाना पड़ता है। 15,000 से लेके 12,000 रुपया ये ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर वेरी करता है। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि जब हम लोग एक मशीन चला रहे हैं तो हमारा ट्रैक्टर 2.5 से 3 लीटर 3.5 लीटर तेल खा ही रहा है। जब हमारा इतना तेल खा रहा है तो हम लोग जब एक मशीन लगा के वो बेनिफिट नहीं आता है, तो इसलिए हमने इस मशीन के अंदर 2 मशीनें लगाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, हमारी ये पहली मशीन ये होगी और दूसरी मशीन ये हो गई। दूसरी मशीन ये तो होगी, जब सीधी सी बात करें, ये 2 मशीन लगे हुए हैं। एक मशीन का हम लोग ऑन एन एवरेज कस्टमर को जो बताते हैं कि 500 किलो हमको एवरेज आने वाला है जी। जब 2 मशीनें चलेंगी तो 1 टन का एवरेज मान के चलते हैं हम लोग। 1 टन से लेके 1200 किलो आपको एवरेज मिलने वाला है। जब 1200 किलो एवरेज मिलने वाला है तो हम लोग 1200 किलो माल भी तो मशीन के अंदर डालना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल। तो जो कि बहुत ही मेहनत करने वाला काम है। अब क्या होता है कि आप जहाँ पे मशीन एक बहुत ही टफ टास्क है भैया, ऊपर 1200 किलो घंटे में बहुत डालना होता है सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। और मशीन की बात करें तो हाइट भी तो ज्यादा है सर। बिल्कुल ज्यादा है, इसलिए एलिवेटर लगाना ही पड़ेगा। तो एलिवेटर लगाना ही पड़ेगा। देखिए, तो ये हमारा हो गया एलिवेटर। हाँ जी, ये हमने एलिवेटर लगा दिया, इसलिए लगा दिया ताकि मशीन के अंदर डालने से पहले हम लोग अपनी जो बोरा है, जो जिसे 1 कट्टा बोलते हैं जो गांव में, 1 कट्टा 2 कट्टा धान इसमें पलट देंगे। ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटर लगा हुआ है। रेगुलेटर का काम क्या है, इसको जितना खींचेंगे नीचे की तरफ, ये हमारा नीचे देख रहे हैं यहाँ पे उठता है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली बनी हुई है, मतलब कटोरियां बनी हुई है। ये कटोरियां क्या करती है, एलिवेटर को माल उठा करके ऊपर दे देती है हमारे झरने में। झरना इसलिए लगा दिया है कि राइस मिल 6N70 में जाली के अलावा दूसरी कोई बीमारी है ही नहीं। अच्छा, बस इसमें जाली ही खराब होने का रीजन क्या है कि जब हम लोग धान कूटते हैं, क्योंकि जो धान कूट रहे हैं वो धान को लोग छत पे सुखाते हैं, या तो रोडों पे सुखाते हैं या तो कहीं सिखाते हैं, तो उसको उठाते समय क्या होता है कि साथ ही में गिट्टी बालू कंकड़ उंकड़ उठ जाता है। तो वो क्या करता है, हमारी मशीनों को डैमेज करता है। सही। मशीनों के अंदर मैग्नेट हम लगा के दे रहे हैं, लेकिन मैग्नेट हमारा पत्थर गिट्टी को नहीं पकड़ पाता है। वो पकड़ नहीं पाता, उसके कारण क्या होता है कि जाली शुरुआत में तो चल सकती है, लेकिन जैसे 10 टन 12 टन धान कुटा जाएगा एक जाली में, तो क्या होता है कि जाली हमारी चिकनी होकर के चदरा पतला हो जाता है। चदरा पतला होता है तो मोटा गिट्टी आने से वो फट सकता है। तो उसके लिए हमने इस वाले मॉडल में झरना भी लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एलिवेटर हुआ।
जैसे ही हमारी एलिवेटर से धान हमारी ऊपर चढ़ी ना, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे झरना लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये झरना हमारी मशीन के साथ चलता रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे धान गिरती रहेगी वो हमारी नाली होगी धान गिरने वाली, हाँ, धान यहाँ से गिरी, झरना हमारा साथ ही साथ चल रहा है। साथ ही साथ चलने के बाद क्या हुआ ना, देखिए हमने यहाँ पे जो 2 मशीन लगाई हैं, दोनों मशीन के डाले को जोड़ दिया है। अच्छा, क्योंकि कारण क्या, धान जब झाड़ के गिराएगा तो दोनों के अंदर हमारी धान बराबर डिवाइड हो जाएगी। इससे ये ना हो कि हमारी एक मशीन के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा हो और एक मशीन के ऊपर कम लोड पड़ रहा हो, तो दोनों पे बराबर ही लोड आपका पड़ने वाला। अच्छा बनाया है सर, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। बेहतरीन। ये आपको, ये तो बंद है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको खुले हुए में दिखाता हूँ। जी जी। तो ये हमारा दोनों मशीन के अंदर हमारा रेगुलेटर हमने एडजस्ट कर दिया, धान हमारी उठ के गई। इससे बीच में एक मॉडल आ गया था जिसमें खींचने वाला मॉडल था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो चलते हुए में बार बार दिक्कत हो रही थी। तो जैसे बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ये हमारा ओल्ड इज गोल्ड वाला ही मॉडल है, जिसमें आपको नॉर्मल रेगुलेटर ऐसे घुमाना है, जैसे जिस नंबर पे आपको लगे कि आपकी धान आपकी क्लियर होने लगी है, उस नंबर पे छोड़ देना है, चावल आपका आराम से यहाँ से गिरने लगेगा। अच्छा सर, ये वाला थोड़ा सा मुझे नहीं लगा कि इसमें ये वाला पार्ट नहीं लगा है। सर इसमें दोनों एक ही चीज है, अच्छा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये बस सामने सीधा था तो इसलिए ये लगा दिया गया, नहीं तो उसमें टेढ़ा है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा है। अच्छा, चावल दोनों के एक ही जगह गिरने वाले हैं। जी 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 जी। और यहाँ से हमारे यहाँ भुस्सी का ब्लोअर लगता है, ये हमारे भुस्सी दोनों तरफ हमारी गिरने वाली है, ये वाला है ना। जी जी। और इस बार हम लोग मशीन की बात करें तो ये देखिए टायर भी आपके सामने है। हम लोग सेकंड हैंड टायर यूज करते हैं, लेकिन टायर भी इस बार हम लोग गोटी वाले यूज कर रहे हैं, ताकि जिस भी कस्टमर को मशीन लेके जाएं या फिर बाजार में लेके जाए या फिर किसी भी गांव में लेके जाएं, तो किस तरह की परेशानी ना आए उनको। जी जी जी। यानी कि एट द टाइम 1200 किलो ये प्रोसेस कर देगी सर 1200 किलो घंटे में। आप 1 टन से लेकर 1200 किलो मानिए, क्योंकि अगर मैं 1200 किलो बोल दूंगा तो लोग उस बात को पकड़ लेंगे। धान पे आपकी मशीन का एवरेज ऊपर नीचे होता है। अरवा का अलग ज्यादा होगा, हाँ, अरवा का अलग है, उसना का अलग है, मंसूरी का अलग है, तो सभी तरह की धानों का एवरेज अलग अलग है। और हम लोग इस मशीन की बात करें तो इस मशीन के अंदर हम लोग की जालियां भी अब कई प्रकार के आने लगी हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रैक्टर मिनिमम कितने एचपी की जरूरत है? सर देखिए, ये तो पावरफुल है। ये देखिए डबल मशीन हो गई। नॉर्मली जो गांव में ट्रैक्टर रहता है 45 से 50 एचपी का रहता ही रहता है, तो उस पर ये आराम से चलेगा। अगर उससे छोटा ट्रैक्टर है तो ये हमारी रही सिंगल मशीन। अच्छा, सिंगल मशीन लगा सकते हैं। सही बात है, सिंगल मशीन वो थोड़ा यूनिक है। सर यूनिक नहीं सही है, बात है। मैं तो उनको भी आग्रह करूंगा जो सिंगल मशीन ट्रैक्टर पे लेके जा रहे हैं, अपनी मशीनें हमारे पास लेकर के आइए, उसको अपग्रेड करके डबल ट्विंस में करके लेके देंगे, एकदम करके देंगे सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा से इसको किया है। और इसका जो देखिए भाई, यहाँ पे जो ये सारा अटैचमेंट सीधे ट्रैक्टर में फिट हो जाएगा। सर कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ से क्रॉस क्रूज सब कुछ दे रहा हूँ, बस यहाँ से ले जाना, अपने ट्रैक्टर में अटैचमेंट जोड़नी और मस्टाइल चालू है, कुछ नहीं करना है। और जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ऊपर उसमें दिख नहीं रहा था कैसे डाला हमने जोड़ा है, आप यहाँ पे चढ़ के देखिए, यहाँ पे दोनों डाला को हमने जोड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ये देखिए दोनों डाला को ऐसे बनाया हुआ है कि धान जैसे ही ऊपर गिरे तो दोनों में अपने डिवाइड हो जाए। ये नहीं हो कि आपको इधर से डालना पड़े या उधर से डालना पड़े, कहीं से भी डालिएगा वो धान अपने ही दोनों में डिवाइड हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए जैसे इस वाले मॉडल में हमने झरना नहीं दिया हुआ है, तो इन मॉडलों में हम इस तरह के मैग्नेट जरूर देते हैं। ये तो आपने दिखाया था पहले भी, बहुत शानदार चीज सर, ये बहुत जरूरी चीज है। ये मुझे मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा किसानों से कि भाई ये दें, मतलब ऑफर में नहीं देते तो पैसा लेके भी ले लें। अरे नहीं, हम ऑफर में देते हैं। अच्छा, ऑफर में देते हैं ये? हाँ हाँ, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी खर्च के चलते बहुत बड़ा नुकसान है, और इतना हैवी बनाया है ये मैग्नेट वाला ना कि कोई मतलब मुझे लगता है हल्का, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें कुछ मतलब ऐसे कहीं भी रख दिए वो मैग्नेट अपनी जगह पे ही बैठेगा। सही कहीं भी नहीं जाएगा। देखिए उसको रख दिए, वो अपनी जगह पे बैठ गया, कोई हिलाने उलाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। कोई भी लोहा का कण जो है, मजाल है कि वो इसको पार कर जाए, नहीं करेगा सर। मशीन को खराबी आपकी जो कर रहा है, जाली खराब कर रहा है, और आपका लोहे का कणी खराब कर रहा है। जाली जरा दिखाएंगे, जाली हम लोग बात करेंगे, बात हो जाए। जी जी। देखिए अपने पास 3-4 तरह की जालियां आती हैं, हर साइज की अलग अलग हैं। ये अपनी 1.2 mm है, इसमें हमारे पास 1 mm भी आती है। अब जैसे कोई किसान बोलते हैं कि हमको थोड़ी बारीक भुस्सी चाहिए, तो वो 1 mm लगा सकते हैं, और थोड़ी जो मोटी भुस्सी और एवरेज भी ज्यादा चले तो वो भी लगा सकते हैं। जाली के प्राइस भी अलग अलग है। ये हमारी गोल्डन जाली है। ये महंगी कौन सी है? ये वाली? ये हमारी ब्लैक टेम्पर्ड जल, नहीं ये सस्ती है। ये वाली महंगी है? ये वाली महंगी है। अच्छा। और इससे और ऊपर महंगी भी है अपने पास। अच्छा, मतलब जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसी जालियां उपलब्ध है हमारे पास। में जैसा पैसा रहेगा वैसा वैसा काम मिलने वाला है। जी जी। अच्छा, लेकिन भाई बेहतर लें, क्योंकि जालियों पे ही राइस मिल का बिजनेस टिका हुआ है। सर इस मशीन बार बार परेशान होंगे तो बार बार टाइम जो है जाएगा, और सीजन पे इतनी फुर्सत रहती नहीं है कि आप बार बार उस चीज को झेलें। जी जी। और सीधे हम लोग बात करें, अगर मैं मशीन खोल के भी दिखाऊं तो इस मशीन के अंदर जाली के अलावा कुछ सामान है ही नहीं जो खराब हो सकता है। मैं भी आपको मशीन भी खोल के दिखाता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो आपकी देख ली हमारी जंबो मॉडल, ये हमारा आपका हो गया नॉर्मल वाला मॉडल, डबल वाले में। बिल्कुल बिल्कुल। आप चैनल की साइज देखेंगे तो 4 इंची का चैनल यूज किया हुआ है, कोई ऐसा पतला चैनल यूज नहीं किया गया है जो मार्केट में ले जाते समय आपका लग जाए।
इसमें चक्का नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल ट्रॉली है, आप ले जा सकते हैं। एक तो मॉडल हमारे पास ये भी बनता है, डबल मशीन ऑन हाइड्रोलिक स्टैंड। ठीक है, ये हाइड्रोलिक स्टैंड पे हो गया। अब ये देखिए, ये जो मशीन बन रही है ये आपको सिंगल इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंदर हम लोग को अभी डायमंड स्टोन आटा चक्की लगानी है। डायमंड स्टोन का हमने बेस वहां बना रखा यही है, वाले पे फिट होगी वो क्या? हमारी डायमंड स्टोन उसमें अभी फिट हो जाएगी। एक्चुअली अभी असेंबल होने ही वाली है, ये assemble होने वीडियो वाली है बन सर, रही है, यहाँ- लेकिन आप जान ले कि ये वाली जो चक्की है पूरा का पूरा ये उठ के इस पे आना है, तो बढ़िया ये यहाँ एक साथ ये आपको आप देख डायमंड सकते हैं, स्टोन यहाँ पे चक्की और मिल दोनों यहाँ हो पे जाए। हमारा डायमंड स्टोन का बेस बना हुआ है। ये देखिए, ये पुली हमारी राइस मिल के लिए लगी हुई है, ये पुली हमारी डायमंड स्टोन के लिए लगी हुई है। यहीं पर डायमंड स्टोन 4-2 नट पे कसा जाएगी और आपकी एक ही मोटर पे धान तरफ धान निकल रही है, इधर की तरफ से सही आपका बात। आटा भी एक निकल वीडियो भी हमने बनाई थी, सर्च करने पे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल त्रिदेव करके। तीन आपने उस पे सेट किया था, नहीं, चल रही अच्छी। उसमें तेल मिल भी सेट किया हाँ, था, तेल मिल भी लेकिन आपने- इसमें ये 2 देव है, ये 2 देव हैं। ये 2 देव है। अच्छा चलिए भाई, गजब, बहुत बढ़िया है। और इस तरह की जब यूनिक चीजें आती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है भाई उस चीज को कवर करने में। जी जी। अब देखिए, अब जैसे देखिए, अब मैंने ये दिखा दिया, अब लोग हमको फोन करेंगे, अब बोलेंगे कि सर जी आपका तो प्राइस ज्यादा है, मार्केट में तो इतनी कम की मिल रही है, तो जो जिनको कम में कहिए उनके लिए भी हमने सामान ढूंढ रखा है यहाँ पे। देखिए, ये भी हमारी ट्रैक्टर वाली राइस मिल है। अच्छा, अब जिनको बजट कम है लेकिन सामान लगाना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि काम सबको करना है। मैं ऑफर नहीं देता हूँ भाई साहब, माफ करना मेरे को, मैं सालों भर ऑफर नहीं चला सकता हूँ, मैं सालों भर नए नए ऑफर नहीं बना सकता हूँ। अच्छा, हमारे लिए क्या है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट जेन्युइन प्राइस में मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि ये अभी ऑफर है तो वो ऑफर है, कोई ऑफर नहीं है। कितना फर्क पड़ जाता है, मतलब सेम जो ये आपने बताया कि मैंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया सस्ता प्राइस में, 10,000 का फर्क है। 10,000 10,000 का फर्क है। लेकिन उस मात्र 10,000 के लिए क्या मतलब वो उसका मुकाबला कर लेगा ये? सर देखिए, पहले बात समझिए, एक बार ये चैनल देखिए, ये जो चैनल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा, ये भी इसको भी लेके घूमना है, हाइड्रोलिक पे लेके घूमना है, और वो जो चैनल हम लोग रखे हुए हैं वो चैनल भी देखिए, कितना ही फर्क आ रहा है। देखिए, सही बात, आप देख के भी जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई देखिए सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं कट किया जाएगा। सर। अब ये देख लीजिए, इनके चैनल देख लीजिए, यही सब चीजें होती हैं जो ग्राहक नहीं समझते हैं। सर, ले ग्राहक दे के बाद बराबर ही होता है। ले दे के बाद भैया, अगर मान लीजिए ये चैनल लग जाएगा ना, आप हमको 25,000 दे के बोलिएगा कि ये मशीन बनाई, फिर से बना के दे दीजिए। तो इसलिए भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ। तो इस चीज को अपनाइए, और थोड़ी बहुत कंपटीशन है, देखिए यहाँ होड़ लगी हुई है, मार्केट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जी जी। तो जो बुरे लोग हैं वो चाहते हैं कि भैया थोड़ा मार्केट गिरा दो, जी जी, और घटिया सामान जो है मार्केट में रेल दो। तो उन चीजों से बचिए। मैं तो देखता हूँ सर, बहुत फोन आते हैं मेरे को, फोन आते हैं, सर कहाँ से ले, क्या करें, फलनवा तो सस्ता दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई यही सब चीजें हैं सर, जो खुद से ये सब देखने की बात अगर है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद थोड़ी समझने की जरूरत है कि आप जहाँ से सामान ले रहे हैं वहाँ पे सामान क्या दिया जा रहा है। ये जरूरी नहीं ना कि यही सामान वो सामान दोनों सेम है। आप सामने आपको दिख रहा है तब आपको जब तक दिखेगा नहीं तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये दिखाने का रीजन क्या है ना कि मैं आपको सारा सामान दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो हमारे पास इस वाले चैनल में भी हल्का माल है, वो जो अंदर पड़ा हुआ है उसकी कहिएगा वो भी फोटो में यहाँ पे बोलेगा, वो भी उपस्थित कर सकता हूँ यहाँ पे। जी जी, वो भी है अपने पास। राइस मिल पे सर क्या गारंटी वारंटी सर्विस मेंटेनेंस, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, राइस मिल 670 सारी पूरे इंडिया में एक ही माल आता है, 675, 85, 85 प्रो, ये सब मार्का है, अपने हिसाब से बेचने के लिए मार्का है। मशीन का साइज सबका सेम है, जाली का साइज सबका सेम है। आप मशीनों में गारंटी की बात करेंगे तो मशीनों के अंदर हम लोग चैम्बर की आपको वारंटी दे सकते हैं। अब चैम्बर क्या होता है, ये जो मशीन का ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग चैम्बर बोलते हैं। मैं आपको ये गारंटी देके दे सकता हूँ, इसको 5 साल या 10 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। खराब जो हो सकता है, मशीन के अंदर की जो जाली है वो खराब हो सकती है, दूसरी मशीन के अंदर की जो शाफ्ट के ऊपर पत्ती है वो घिस सकती है। अगर आपका काम ज्यादा है तो ये 1 साल चलेगी, अगर बहुत ज्यादा है तो 6 महीना 8 महीने में भी घिस सकती है। अगर आपका काम कम है तो 2 साल भी पत्तियां चलती है और 2 साल भी साफ चलती है। काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रही बात मशीनों की, तो मशीनों के अंदर धान एक ही बार में कुटाती है, दूसरी बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार में जितना आपको पॉलिश चाहिए चावल वो निकलेगा। ऑन द एवरेज 500 to 600 kg माना जाए, 500 से 600 किलो ही निकलेगा। अगर धान सूखी रही तो 500 से 600 ज्यादा, किलो, थोड़ी सी नरम रहेगी तो कम। हाँ, ये 500 से 600 किलो जो एवरेज बताया जा रहा है, ये केवल धान का बताया जा रहा है। लोग उसको चावल का एवरेज समझ के चल जाते हैं। जब 500 से 600 kiलो धान जाएगा तो 350 से 300 किलो ही चावल निकलेगा। जी जी, तो ये लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ये नहीं कि भैया 600-500 किलो चावल निकल जाएगा, नहीं।
उतना धान डालेंगे तो भैया बाकी तो भूसी में भी तो भूसी में तो जाएगा, जाएगा। ब्रांड में जाएगा। और रही बात भूसी की, भूसी का रेट बाजार में 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक वैरी करता है। अगर आप इसमें धान कूटते हैं तो बची हुई भूसी पे भी कूटेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और सीधी सी बात करें, हमको जो पता है 1 मन का 40 रुपए लोग लेते ही हैं, ये एवरेज रेट है और हर जगह का अलग अलग हो सकता है। सर अच्छी कमाई है, जहाँ भी धन खेती है सर, तो भाई राइस मिल तो वहाँ से लोग राजा हैं। बिल्कुल है सर। आप देख भी रहे होंगे सीजन पे, आपको खुद हमको लगता है सैकड़ों मशीनें बेचते हैं। सर अभी मेरे पास स्टॉक में 200 मशीनें पड़ी हैं जी। तो जहाँ भी है तो भाई राइस मिल एक बहुत अच्छा बिजनेस है। जी जी। और ग्रामीण परिवेश में मुझे लगता है कि सीज़न पे इसका लाभ उठाइए। बिजनेसेस तो और भी हैं, लेकिन ये जो सीजन 4-5 महीने चलेगा अभी फुर्सत नहीं मिलता है। आपको फुर्सत नहीं मिलेगा धान कूटने से। लोग ऐसे भी हैं सुबह 8 बजे 6 बजे चालू कर रहे हैं, रात के 10 बजे मशीन बंद कर रहे हैं। लाइन लगी रहती है, मेरा कूट देना, मेरा कूट देना। अरे सर, मशीन अभी आपको थोड़े दिन के अंदर ही हम लेके चलते हैं ये वाली जो हमारी जंबो वाली मॉडल है। इसको चलिए एक लाइव दिखाया जाए खेतों में। बिल्कुल दिखाएंगे एकदम 100%। जहाँ लेके चलिए, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज भी मैं लाता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर ये चल रही हो, क्योंकि ये तो मैं आपके वर्कशॉप पे रहूँ जी जी, वहाँ पर उतना तो चलाना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को, कहाँ ट्रैक्टर लगाएंगे, कहाँ धान लगाएं। लेकिन कस्टमर रिव्यू जो मिलेगा ना सर, वो आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। क्योंकि देखिए मैंने जो कस्टमर को दिया वो गलत चल रही होगी तो वो सही तो रिव्यू देंगे नहीं, अगर सही चल रही होगी तभी वो सही रिव्यू देंगे। तो इसके लिए आप वो बने रहिए, वो जरूर मिलेगा वीडियो 100%। और बाकी जितने भी क्वेरीज हैं मैंने तो ये दिखा दिया है। अब आप लोग बोलेंगे कि प्राइस के बारे में नहीं पूछा, तो भाई प्राइस जो है वो हमेशा से ये हिडन रखते हैं और आप स्क्रीन पे नहीं, आप फ़ोन पे इनसे पूछ लिया कीजिए, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग इस फील्ड में है। स्क्रीन पे मुझे भी कभी कभी लगता है कि सर खोलना ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक नहीं है ना। तो आप मेरे रिक्वेस्ट पे भी एक बार आप फ़ोन कीजिए और बोलिए कि भाई बिहार स्टोरी का वीडियो देखा और सर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और जो भी छूट गया हो सवाल, जो भी कन्फ्यूज़न हो, ज़रूर इनसे दूर कर लें। ये लोकेशन अगर देखना है, आना है, तो भाई सीधक जी ज़रा बता दीजिए कैसे आएँ। ऐसे तो हमारी दुकान का एड्रेस स्टेशन रोड अपोजिट वीना सिनेमा हॉल पाया नंबर 20 के पास है। ये दुकान पटना जंक्शन से केवल 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। अभी हम लोग जहाँ पे हैं, जहाँ पे ये वीडियो बन रही है, जहाँ पे हमारा वर्कशॉप है, जहाँ पे मशीनें रेडी होती हैं, इसको अगम कुआं शीतला माता मंदिर के पास बोलते हैं। गांधी सेतु लिंक रोड को इसको बोलते हैं, कसेरा आयरन के बिल्कुल पीछे। आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिएगा और बोलिएगा कि गोडाउन का एड्रेस दीजिए, तो आपको गूगल मैप का एड्रेस भी दे दिया जाएगा, जिससे आप यहाँ पे लगा के आ सकते हैं। केवल इतना ध्यान देना है, गांधी सेतु लिंक रोड कसेरा आयरन के पीछे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सीधक जी। चलिए आपके ग्राहक बहुत सारे आए हुए हैं अंदर, उनसे बातें कीजिए। और दोस्तों इस तरह की जो लघु उद्योग की मशीनरी की अपडेट है हमेशा लगातार चैनल पे आते रहता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, फिर किसी नए खास विषय को उठाऊँगा, किसी खास मशीन को दिखाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।